क्या हर व्यवसाय का सपना बहुत बड़ा बनना होना चाहिए? क्या सच में सफलता का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा, ज्यादा कर्मचारी और दुनिया भर में नाम कमाना है? या फिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी छोटी रहे लेकिन उसका प्रभाव इतना बड़ा हो कि पूरी दुनिया उसे सम्मान की नजर से देखे? आज की ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने साबित किया कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हर हाल में बड़ा बनना नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर टिके रहकर महान बनना है। और यही हमें सिखाती है स्मॉल जायंट्स। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध लेखक बॉब बर्लिंघम की प्रेरणादायक पुस्तक स्मॉल जायंट्स की। ये पुस्तक उन कंपनियों की सच्ची कहानियां सुनाती है जिन्होंने जानबूझकर बहुत बड़ा बनने की दौड़ से खुद को दूर रखा। उनका लक्ष्य केवल अधिक लाभ कमाना नहीं था, उनका लक्ष्य था बेहतरीन काम करना, अपने ग्राहकों का विश्वास जीतना, अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह सम्मान देना और ऐसा व्यवसाय बनाना जिस पर उन्हें गर्व हो। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि सफलता का असली अर्थ केवल आकार नहीं होता। असली सफलता उस संतोष में छिपी होती है जो अपने मूल्यों के साथ जीने और काम करने से मिलता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, नौकरी करते हैं, अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या पहले से व्यवसाय चला रहे हैं, तो ये पुस्तक आपकी सफलता की परिभाषा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। अध्याय 1, महान बनने का निर्णय, बड़ा बनने का नहीं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको 2 रास्तों में से एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? पहला रास्ता, जहां आपका व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़े, बहुत पैसा कमाए, हर जगह उसकी चर्चा हो, लेकिन धीरे धीरे आप अपने सिद्धांतों से समझौता करने लगे। और दूसरा रास्ता, जहां आपका व्यवसाय शायद उतनी तेजी से न बढ़े, लेकिन हर ग्राहक आपको दिल से याद रखे, आपके कर्मचारी आपके साथ गर्व से काम करें और हर दिन आपको यह महसूस हो कि आपने कुछ ऐसा बनाया है जिस पर आपको सचमुच गर्व है। स्मॉल जायंट्स की सबसे पहली और सबसे गहरी सीख यहीं से शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि हर व्यवसाय का उद्देश्य केवल बड़ा बनना नहीं होना चाहिए। असली सवाल यह नहीं है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, असली सवाल यह है कि आपकी कंपनी कितनी अच्छी है, कितनी ईमानदार है और लोगों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज की दुनिया में हमें हर तरफ यही सुनने को मिलता है, और बड़ा सोचो, और तेज बढ़ो, और ज्यादा कमाओ। लेकिन इस दौड़ में एक खतरा भी छिपा होता है। कई बार लोग केवल विस्तार के पीछे भागते भागते उस कारण को ही भूल जाते हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। शुरुआत में उनका सपना होता है बेहतरीन सेवा देना, लोगों की समस्या हल करना, एक ऐसा काम करना जिससे उन्हें खुशी मिले। लेकिन जैसे जैसे आकार बढ़ता है, वैसे वैसे कई बार गुणवत्ता कम होने लगती है, रिश्ते कमजोर होने लगते हैं और निर्णय केवल मुनाफे को देखकर लिए जाने लगते हैं। यहीं पर यह पुस्तक हमें रुककर सोचने के लिए कहती है। लेखक बताते हैं कि महान व्यवसाय वो नहीं होता जिसके सबसे ज्यादा कार्यालय हो। महान व्यवसाय वो होता है जिसके सबसे मजबूत मूल्य हो। क्योंकि पैसा सफलता का परिणाम हो सकता है, लेकिन उद्देश्य कभी नहीं। जब किसी कंपनी का हर निर्णय केवल इस आधार पर लिया जाता है कि इससे ज्यादा पैसा मिलेगा या नहीं, तब धीरे धीरे उसकी पहचान खोने लगती है। लेकिन जब निर्णय ये सोचकर लिया जाता है कि क्या इससे हमारे ग्राहक खुश होंगे, क्या इससे हमारे कर्मचारियों का सम्मान बढ़ेगा, क्या इससे हमारे सिद्धांत सुरक्षित रहेंगे, तब वही कंपनी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेती है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक छोटी सी चाय की दुकान है। दुकान बहुत बड़ी नहीं है, वहां चमक दमक भी नहीं है, लेकिन हर सुबह दुकान का मालिक अपने हर ग्राहक का नाम जानता है। किसी की चाय कम मीठी बनती है, किसी के लिए अदरक ज्यादा डाली जाती है और किसी से वो 2 मिनट बैठकर हालचाल भी पूछ लेता है। अब उसी सड़क पर एक बहुत बड़ा चाय का प्रतिष्ठान खुल जाता है। शानदार सजावट, लंबी सूची और आधुनिक मशीनें।
लेकिन वहां आपको कोई पहचानता नहीं। अब सोचिए, अगर दोनों जगह चाय लगभग एक जैसी हो तो आपका मन बार बार कहाँ जाएगा? ज्यादातर लोग उसी छोटी दुकान पर लौटेंगे, क्योंकि वहां सिर्फ चाय नहीं मिलती, अपनापन भी मिलता है। यही फर्क है बड़ा बनने और महान बनने में। महान बनने का अर्थ है लोग आपको आपके व्यवहार के लिए याद रखें, आपके मूल्यों के लिए सम्मान दें और आपके काम पर भरोसा करें। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि कई सफल कंपनियों के सामने ऐसे अवसर आए जब वे बहुत तेजी से फैल सकती थी। निवेशक तैयार थे, पैसा तैयार था, बाजार तैयार था, लेकिन उन कंपनियों ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अगर बहुत तेजी से बढ़ने की कीमत हमारी गुणवत्ता, हमारी संस्कृति और हमारे रिश्ते हैं, तो हमें इतना बड़ा नहीं बनना। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन यही निर्णय उन्हें असाधारण बना गया। यह सीख केवल व्यवसाय पर लागू नहीं होती, हमारी अपनी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। कई बार हम दूसरों को देखकर ऐसी सफलता के पीछे भागने लगते हैं जो वास्तव में हमारी अपनी नहीं होती। हम अधिक कमाने, अधिक दिखाने और दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में ये भूल जाते हैं कि हमें वास्तव में चाहिए क्या। लेकिन जब हम अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लेते हैं, अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं और अपने चरित्र को सबसे ऊपर रखते हैं, तब हमारी सफलता भले धीरे आए, लेकिन वो टिकाऊ होती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, महान बनने के लिए हर बार बड़ा बनना जरूरी नहीं होता। अगर आपके सिद्धांत मजबूत है, आपका काम ईमानदार है और लोगों का विश्वास आपके साथ है, तो आप आकार में छोटे होकर भी प्रभाव में विशाल बन सकते हैं। और शायद यही किसी भी सच्ची सफलता की सबसे सुंदर पहचान है। अध्याय 2, संस्कृति ही किसी व्यवसाय की असली ताकत है। कल्पना कीजिए, आप दो अलग अलग कंपनियों में नौकरी करने जाते हैं। पहली कंपनी में शानदार इमारत है, महंगा दफ्तर है, आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन वहां हर कर्मचारी तनाव में है। लोग एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते, हर किसी को बस अपने लक्ष्य पूरे करने की चिंता है। गलती होने पर डांट मिलती है और अच्छे काम की तारीफ भी शायद ही कभी होती है। अब दूसरी कंपनी की कल्पना कीजिए। दफ्तर उतना बड़ा नहीं है, सजावट भी साधारण है, लेकिन वहां हर कर्मचारी मुस्कुराकर काम करता है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। मालिक अपने कर्मचारियों को केवल काम करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा मानता है। हर किसी की राय सुनी जाती है और हर सफलता मिलकर मनाई जाती है। अब सोचिए, इन दोनों कंपनियों में से कौन सी कंपनी लंबे समय तक मजबूत बनी रहेगी? यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। लेखक कहते हैं कि किसी भी व्यवसाय की सबसे बड़ी पूंजी उसकी मशीनें, उसकी इमारतें या उसका बैंक बैलेंस नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी संस्कृति। संस्कृति का मतलब है कंपनी के लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वे किस बात को सही मानते हैं, मुश्किल समय में कौन से निर्णय लेते हैं और हर दिन किस भावना के साथ काम करते हैं। इसी संस्कृति से तय होता है कि कोई व्यवसाय केवल पैसा कमाएगा या लोगों का विश्वास भी जीतेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि कर्मचारियों को अच्छी तनख्वाह दे देना ही पर्याप्त है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। हर इंसान केवल पैसे के लिए काम नहीं करता। उसे सम्मान चाहिए, उसे भरोसा चाहिए, उसे ये महसूस होना चाहिए कि उसका काम मायने रखता है। जब किसी कर्मचारी को लगता है कि उसकी बात सुनी जाती है, उसकी मेहनत की कद्र होती है और गलती होने पर उसे अपमानित नहीं बल्कि सिखाया जाता है, तब वो केवल नौकरी नहीं करता बल्कि पूरे दिल से काम करता है। यही भावना किसी भी कंपनी को असाधारण बना देती है। लेखक बताते हैं कि जिन कंपनियों का उन्होंने अध्ययन किया, वहां मालिक अपने कर्मचारियों को केवल संसाधन नहीं मानते थे, वे उन्हें इंसान मानते थे, उनके परिवार की चिंता करते थे, उनकी खुशियों और कठिनाइयों में साथ खड़े रहते थे और यही अपनापन धीरे धीरे पूरे संगठन की पहचान बन जाता था। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए
एक परिवार में 5 लोग रहते हैं। घर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हर सदस्य एक दूसरे का सम्मान करता है। कोई बीमार हो जाए तो सब उसकी मदद करते हैं, कोई सफल हो जाए तो सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। अब उसी के सामने एक बहुत बड़ा घर है, महंगा फर्नीचर है, हर सुविधा मौजूद है, लेकिन घर के लोग आपस में बात तक नहीं करते। ऐसे में कौन सा घर ज्यादा मजबूत कहलाएगा? बिल्कुल वही, जहां रिश्ते मजबूत है। व्यवसाय भी ठीक ऐसा ही होता है। इमारतें नहीं, रिश्ते कंपनी को मजबूत बनाते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। संस्कृति केवल दीवार पर लिखे हुए नियमों से नहीं बनती। संस्कृति बनती है मालिक के रोजमर्रा के व्यवहार से। अगर नेता ईमानदार है तो कर्मचारी भी ईमानदारी सीखते हैं। अगर नेता लोगों का सम्मान करता है तो पूरी टीम सम्मान करना सीखती है। अगर नेता केवल लाभ देखता है तो पूरी कंपनी भी केवल लाभ के पीछे भागने लगती है। यानी संस्कृति ऊपर से शुरू होती है और धीरे धीरे पूरे संगठन में फैल जाती है। यही कारण है कि महान कंपनियां पहले अपने लोगों को बेहतर बनाती हैं, क्योंकि अच्छे लोग अच्छी संस्कृति बनाते हैं और अच्छी संस्कृति अपने आप अच्छा व्यवसाय बना देती है। इस अध्याय की एक और गहरी सीख यह है कि जब कठिन समय आता है तब असली परीक्षा उत्पाद की नहीं, संस्कृति की होती है। अगर टीम एक दूसरे पर भरोसा करती है तो सबसे बड़ी चुनौती भी मिलकर पार कर लेती है। लेकिन अगर भरोसा ही नहीं है तो छोटी सी समस्या भी पूरे व्यवसाय को हिला देती है। इसलिए लेखक कहते हैं, अगर आप एक महान व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसी जगह बनाइए जहां लोग केवल काम करने नहीं बल्कि दिल से जुड़ने आए। याद रखिए, मजबूत इमारतें व्यवसाय को बड़ा बना सकती हैं, लेकिन मजबूत संस्कृति ही व्यवसाय को महान बनाती है। और जब लोग किसी कंपनी से केवल वेतन की वजह से नहीं बल्कि सम्मान, विश्वास और अपनापन मिलने की वजह से जुड़े रहते हैं, तभी उस कंपनी की असली ताकत जन्म लेती है। अध्याय 3, ग्राहकों के साथ रिश्ते केवल सौदे नहीं। जरा अपने जीवन का एक अनुभव याद कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दुकान से सिर्फ इसलिए दोबारा सामान खरीदा क्योंकि वहां के व्यक्ति ने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था? शायद उस दुकान की कीमतें सबसे कम नहीं थी, शायद वो सबसे बड़ी दुकान भी नहीं थी, लेकिन वहां आपको अपनापन मिला था। यही अपनापन किसी भी व्यवसाय की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। स्मॉल जायंट्स का ये अध्याय हमें सिखाता है कि महान कंपनियां अपने ग्राहकों को केवल ग्राहक नहीं मानती, वे उन्हें अपने सफर का साथी मानती है। आज के समय में ज्यादातर व्यवसायों का ध्यान केवल बिक्री बढ़ाने पर होता है। हर दिन नए ग्राहक लाओ, ज्यादा सामान बेचो, ज्यादा लाभ कमाओ। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सोच अधूरी है, क्योंकि एक बार की बिक्री से व्यवसाय नहीं चलता। व्यवसाय चलता है विश्वास से, और विश्वास किसी विज्ञापन से नहीं बल्कि रिश्तों से बनता है। जब कोई ग्राहक पहली बार आपके पास आता है तब वो केवल आपका उत्पाद नहीं खरीदता, वो आपको परखता है। वो देखता है कि आप उसकी समस्या को समझते हैं या नहीं, आप उसकी बात ध्यान से सुनते हैं या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपको केवल उसका पैसा चाहिए या सचमुच उसकी संतुष्टि भी मायने रखती है। यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे एक साधारण ग्राहक को जीवन भर का साथी बना देती है। लेखक बताते हैं कि जिन कंपनियों का उन्होंने अध्ययन किया उनमें एक बात समान थी, वे अपने ग्राहकों को कभी संख्या की तरह नहीं देखती थी। हर ग्राहक उनके लिए एक अलग इंसान था, जिसकी अपनी जरूरतें थी, अपनी उम्मीदें थी और अपनी कहानी थी। इसीलिए वे हर ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसे वह उनके परिवार का सदस्य हो। यही कारण था कि उनके ग्राहक बार बार लौट कर आते थे। इतना ही नहीं, वे अपने मित्रों और परिवार वालों को भी उसी कंपनी की सलाह देते थे। और यही किसी भी व्यवसाय का सबसे शक्तिशाली प्रचार होता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर के पास 2 दर्जी हैं। पहला दर्जी जल्दी जल्दी काम करता है, कपड़े देता है, पैसे लेता है
और अगला ग्राहक बुला लेता है। दूसरा दर्जी हर बार आपका नाम लेकर स्वागत करता है। वो पूछता है कि पिछली बार कपड़ों की सिलाई ठीक रही या नहीं। अगर कोई कमी रह जाए तो बिना बहाना बनाए उसे ठीक कर देता है। त्योहार आने से पहले वो आपको याद भी दिला देता है कि अगर नए कपड़े सिलवाने हो तो समय पर दे दीजिए। अब बताइए, अगली बार आप किसके पास जाएंगे? जाहिर है उसी के पास जिसने केवल कपड़े नहीं सिले बल्कि आपके साथ रिश्ता बनाया। व्यवसाय भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। उत्पाद लोगों को एक बार आकर्षित कर सकता है, लेकिन व्यवहार उन्हें बार बार वापस लेकर आता है। लेखक ये भी कहते हैं कि ग्राहक हमेशा पूर्णता नहीं चाहते। कभी कभी गलती हो सकती है, उत्पाद में कमी आ सकती है, सेवा में देरी भी हो सकती है, लेकिन अगर कंपनी अपनी गलती स्वीकार कर ले, ईमानदारी से माफी मांगे और पूरी निष्ठा से समस्या का समाधान करे, तो कई बार ग्राहक का विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। यानी गलती से ज्यादा महत्वपूर्ण है गलती के बाद आपका व्यवहार। महान कंपनियां यही समझती हैं। वे हर शिकायत को बोझ नहीं मानती बल्कि सीखने का अवसर मानती है, क्योंकि हर शिकायत उन्हें ये बताती है कि वे और बेहतर कैसे बन सकती है। इस अध्याय की एक और महत्वपूर्ण सीख ये है कि ग्राहक केवल उत्पाद की गुणवत्ता याद नहीं रखते, वे उस अनुभव को याद रखते हैं जो उन्हें आपके साथ जुड़कर मिला था। अगर आपने उन्हें सम्मान दिया, उनकी बात सुनी और उनकी समस्या को अपनी समस्या समझा, तो वे आपको कभी आसानी से नहीं भूलेंगे। याद रखिए, आज के समय में प्रतियोगिता केवल उत्पादों की नहीं रही, विश्वास की है। जिस व्यवसाय ने लोगों का विश्वास जीत लिया, उसे बार बार नए ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके पुराने ग्राहक ही उसके सबसे बड़े शुभचिंतक बन जाते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, व्यवसाय केवल सामान बेचने से नहीं बढ़ता, व्यवसाय लोगों के दिल जीतने से बढ़ता है। और जब आपका हर ग्राहक ये महसूस करने लगे कि वो आपके लिए केवल एक सौदा नहीं बल्कि एक सम्मानित रिश्ता है, तभी आपका व्यवसाय सच मायनों में महान बनने की राह पर चल पड़ता है। अध्याय 4, नेतृत्व का अर्थ नियंत्रण नहीं, विश्वास है। जरा एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या एक अच्छा नेता वो होता है जो हर छोटे बड़े काम पर नजर रखे, हर निर्णय खुद ले और हर समय अपने लोगों को निर्देश देता रहे? या फिर अच्छा नेता वो होता है जो अपनी टीम पर इतना विश्वास करे कि लोग उसकी मौजूदगी में ही नहीं बल्कि उसके बिना भी अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके? स्मॉल जायंट्स का ये अध्याय हमें नेतृत्व का एक बिल्कुल अलग अर्थ समझाता है। लेखक कहते हैं कि महान नेता अपने लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, वे उन्हें सक्षम बनाते हैं। वे ऐसा माहौल तैयार करते हैं जहां हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे, सही निर्णय लेने का साहस रखे और ये महसूस करे कि उस पर भरोसा किया जाता है। आज बहुत से लोग नेतृत्व को अधिकार समझते हैं। उन्हें लगता है कि नेता वही है जिसकी हर बात मानी जाए, जो हर काम में अंतिम फैसला ले और जिसके बिना कोई निर्णय न हो सके। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये नेतृत्व नहीं, ये केवल नियंत्रण है। और जहां केवल नियंत्रण होता है, वहां लोग काम तो करते हैं लेकिन पूरे मन से नहीं करते। वे गलती करने से डरते हैं, नई सोच रखने से डरते हैं और धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता खत्म होने लगती है। इसके विपरीत, जब किसी व्यक्ति पर विश्वास किया जाता है तो उसके भीतर छिपी हुई क्षमता अपने आप बाहर आने लगती है। उसे लगता है कि उसका योगदान महत्वपूर्ण है, उसकी राय की कीमत है और यही भावना उसे साधारण कर्मचारी से असाधारण साथी बना देती है। लेखक बताते हैं कि जिन महान कंपनियों का उन्होंने अध्ययन किया, वहां मालिक हर छोटी बात में दखल नहीं देते थे। वे अपनी टीम का सही चुनाव करते थे, उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देते थे और फिर उन्हें अपना काम करने की स्वतंत्रता देते थे, क्योंकि उन्हें पता था विश्वास के बिना जिम्मेदारी पैदा नहीं होती। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक पिता अपने बेटे को पहली बार साइकिल चलाना सिखा रहा है। शुरुआत में वो पीछे से साइकिल पकड़कर चलता है। बेटा सुरक्षित महसूस करता है,
लेकिन अगर पिता पूरी जिंदगी साइकिल पकड़े ही रहें, तो क्या बेटा कभी अपने दम पर चलना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आता है जब पिता धीरे से अपना हाथ छोड़ देते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि अब बेटा संतुलन बना लेगा। शुरुआत में शायद वो एक दो बार गिर जाए, लेकिन हर गिरना उसे पहले से बेहतर बना देता है। कुछ दिनों बाद वही बेटा बिना किसी सहारे के आत्मविश्वास से साइकिल चलाने लगता है। नेतृत्व भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। नेता का काम हमेशा पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि सही समय पर भरोसा करके आगे बढ़ाना होता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि नेता अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे। विश्वास का अर्थ है स्पष्ट उद्देश्य देना, सही मूल्य सिखाना और फिर लोगों को अपने तरीके से काम करने की आजादी देना। जब किसी टीम को ये स्वतंत्रता मिलती है, तो वे केवल आदेश नहीं मानते, वे समाधान खोजने लगते हैं। वे समस्याओं से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। और यही किसी भी महान संगठन की पहचान होती है। इस अध्याय की एक और गहरी सीख यह है कि नेता का असली प्रभाव उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से दिखाई देता है। अगर नेता अपने लोगों पर भरोसा करता है, तो पूरी टीम भी एक दूसरे पर भरोसा करना सीख जाती है। अगर नेता अपनी गलती स्वीकार करता है, तो टीम भी ईमानदारी सीखती है। अगर नेता दूसरों की सफलता का श्रेय उन्हें देता है, तो पूरी संस्था में सम्मान और सहयोग की भावना बढ़ने लगती है। यानी नेता केवल दिशा नहीं देता, वो पूरे संगठन का चरित्र भी गढ़ता है। और यही कारण है कि महान कंपनियों में लोग केवल नौकरी नहीं करते, वे एक साझा उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, जिस नेतृत्व की नींव नियंत्रण पर होती है, वहां लोग केवल निर्देशों का पालन करते हैं। लेकिन जिस नेतृत्व की नींव विश्वास पर होती है, वहां लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, एक सच्चा नेता वो नहीं जिसके पीछे लोग मजबूरी में चले, बल्कि वो है जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सके। और जब किसी संगठन में विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी एक साथ जन्म लेते हैं, तभी वो संगठन आकार से नहीं, अपने चरित्र से महान बनता है। अध्याय 5, सफलता का असली पैमाना, उद्देश्य, संतुलन और विरासत। अब तक हमने जाना महान बनने का निर्णय क्या होता है, अच्छी संस्कृति क्यों जरूरी है, ग्राहकों के साथ रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं और सच्चा नेतृत्व विश्वास पर कैसे खड़ा होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, आखिर सफलता को मापा कैसे जाए? क्या केवल बैंक खाते में जमा धन देखकर? क्या केवल कंपनी के आकार से? या फिर इस बात से कि दुनिया आपको कितना बड़ा मानती है? स्मॉल जायंट्स का अंतिम अध्याय हमें बताता है कि असली सफलता इन सब से कहीं बड़ी होती है। लेखक कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने बहुत धन कमा लिया, लेकिन अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाया, अगर उसने एक विशाल कंपनी खड़ी कर दी, लेकिन अपने कर्मचारियों का विश्वास खो दिया, अगर उसने बाजार जीत लिया, लेकिन अपनी शांति खो दी, तो क्या उसे वास्तव में सफल कहा जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि सफलता केवल उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि संतुलन का नाम है। लेखक बताते हैं कि महान कंपनियों के मालिक हर निर्णय लेते समय केवल ये नहीं सोचते थे कि इससे कितना लाभ होगा, वे ये भी सोचते थे, क्या इससे हमारे जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी? क्या इससे हमारे मूल्यों की रक्षा होगी? क्या इससे आने वाले वर्षों में भी हमें अपने काम पर गर्व रहेगा? यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती थी। वे केवल आज की कमाई नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी पहचान बनाना चाहते थे। इसी पहचान को लेखक विरासत कहते हैं। विरासत का अर्थ केवल संपत्ति छोड़ना नहीं होता। विरासत का अर्थ है ऐसे विचार छोड़ना, ऐसी संस्कृति छोड़ना और ऐसे मूल्य छोड़ना जो आपके जाने के बाद भी लोगों के जीवन को बेहतर बनाते रहें। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक माली 2 पेड़ लगाता है। पहला पेड़ जल्दी बढ़ता है, कुछ ही वर्षों में ऊंचा हो जाता है, लेकिन उसकी जड़ें कमजोर होती हैं। पहला तेज तूफान आता है,
और वो गिर जाता है। दूसरा पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है। हर साल उसकी जड़ें और गहरी होती जाती है। शायद वो पहले पेड़ जितना जल्दी बड़ा नहीं दिखता, लेकिन वर्षों बाद वही पेड़ सैकड़ों लोगों को छाया देता है, फल देता है और कई पक्षियों का घर बन जाता है। अब बताइए, इन दोनों में वास्तव में महान कौन है? वही जिसने केवल ऊंचाई नहीं पाई, बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी भी बना। लेखक कहते हैं कि व्यवसाय भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आपका काम केवल पैसा कमाने तक सीमित है, तो उसकी चमक कुछ समय की हो सकती है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है, तो आपका प्रभाव बहुत लंबे समय तक बना रहता है। इस अध्याय की एक और गहरी सीख है संतुलन। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग सफलता की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीवन जीना ही भूल जाते हैं। स्वास्थ्य पीछे छूट जाता है, परिवार पीछे छूट जाता है, दोस्त पीछे छूट जाते हैं और अंत में जब सब कुछ मिल जाता है, तब एहसास होता है कि सबसे कीमती चीजें तो रास्ते में ही छूट गई। महान कंपनियों के संस्थापकों ने इस गलती से बचने की कोशिश की। उन्होंने अपने व्यवसाय को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, पूरी जिंदगी नहीं। वे अपने परिवार के साथ समय बिताते थे, अपने कर्मचारियों के साथ इंसान की तरह व्यवहार करते थे और अपने काम का आनंद लेते थे, क्योंकि वे जानते थे जिस सफलता की कीमत आपकी शांति हो, वो सफलता नहीं, एक सौदा है। और जीवन के सबसे अच्छे सौदे कभी भी अपनी आत्मा देकर नहीं किए जाते। इस पूरी पुस्तक का सार यही है कि महान बनने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आपके उद्देश्य बड़े हों, आपके मूल्य मजबूत हों, आपके रिश्ते सच्चे हों और आपके जाने के बाद भी लोग आपके काम को सम्मान के साथ याद करें। याद रखिए, धन कमाना एक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन विश्वास कमाना एक विरासत बन जाता है। और जब आपका उद्देश्य केवल सफलता पाना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में अच्छाई छोड़ना बन जाता है, तभी आपका जीवन भी और आपका काम भी सचमुच एक स्मॉल जायंट बन जाता है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो आपका दिल से स्वागत है। आप उन लोगों में से हैं जो केवल किताबें सुनना नहीं चाहते, बल्कि उनसे अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। अब समय है इस पुस्तक की कुछ ऐसी प्रेरणादायक पंक्तियों और जीवन बदलने वाले पाठों को समझने का, जिन्हें अगर आप अपने जीवन और काम में अपनाएं, तो सफलता का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। नंबर 1, ग्रेटनेस इज नॉट अबाउट साइज, इट्स अबाउट पर्पस। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि महान बनने के लिए सबसे बड़ा होना जरूरी नहीं है। अगर आपके काम का उद्देश्य लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना है, तो आप छोटे होकर भी बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं। सफलता का असली पैमाना आपकी नीयत और आपके काम की गुणवत्ता है, न कि केवल उसका आकार। नंबर 2, कल्चर इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी एंड्योरिंग बिजनेस। लेखक कहते हैं कि किसी भी लंबे समय तक सफल रहने वाले व्यवसाय की असली ताकत उसकी संस्कृति होती है। जब सम्मान, विश्वास और सहयोग कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं, तब कर्मचारी केवल काम नहीं करते, बल्कि पूरे मन से उस उद्देश्य का हिस्सा बन जाते हैं। नंबर 3, कस्टमर्स रिमेंबर हाउ यू मेक देम फील। लेखक बताते हैं कि लोग हमेशा आपके उत्पाद को याद नहीं रखते, लेकिन वे ये कभी नहीं भूलते कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। अगर ग्राहक को सम्मान, अपनापन और भरोसा मिलता है, तो वही रिश्ता वर्षों तक बना रहता है। नंबर 4, लीडरशिप बिगिंस विद ट्रस्ट नॉट कंट्रोल। इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि सच्चा नेता हर काम खुद नहीं करता। वो अपनी टीम पर भरोसा करता है, उन्हें सीखने का अवसर देता है और आगे बढ़ने की आजादी देता है। विश्वास से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। नंबर 5, सक्सेस विदाउट बैलेंस इज एन इनकम्प्लीट विक्ट्री। लेखक कहते हैं कि अगर सफलता पाने की दौड़ में आपका परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति पीछे छूट जाए, तो वो सफलता अधूरी है। असली जीत वही है जिसमें काम, जीवन और रिश्तों के बीच संतुलन बना रहे।
जीवन बदलने वाले व्यावहारिक पाठ 1। हमेशा उद्देश्य को लाभ से ऊपर रखें। हर निर्णय लेते समय अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या ये केवल पैसा कमाने के लिए है या इससे किसी का जीवन भी बेहतर होगा? जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। पैसा उसके बाद अपने आप आने लगता है। पाठ 2। लोगों के साथ रिश्ते बनाइए, केवल लेन देन मत कीजिए। चाहे ग्राहक हो, सहकर्मी हो या आपके अपने लोग, हर व्यक्ति के साथ सम्मान और ईमानदारी से व्यवहार कीजिए। लंबे समय तक टिकने वाली सफलता हमेशा मजबूत रिश्तों पर खड़ी होती है। पाठ 3। अपनी टीम पर भरोसा करना सीखिए। अगर आप हर काम खुद ही करेंगे तो आपकी प्रगति सीमित रह जाएगी। लोगों को जिम्मेदारी दीजिए, उनकी बात सुनिए और उन्हें सीखने का अवसर दीजिए। विश्वास हमेशा बेहतर परिणाम पैदा करता है। पाठ 4। अपनी पहचान कभी मत खोइए। दूसरों की नकल करके सफल होने की कोशिश मत कीजिए। अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों और अपने काम की गुणवत्ता को हमेशा सबसे ऊपर रखिए। यही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। पाठ 5। ऐसी विरासत बनाइए जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करें। हर दिन ऐसा काम कीजिए कि लोग आपको केवल आपकी कमाई से नहीं, बल्कि आपके चरित्र, ईमानदारी और योगदान से याद रखें। यही वो सफलता है जो समय बीतने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहती है। याद रखिए, महान व्यवसाय केवल बड़ी इमारतों से नहीं बनते। वे बड़े उद्देश्य, सच्चे रिश्तों, मजबूत विश्वास और अटूट मूल्यों से बनते हैं। अगर आप इन 5 पाठों को अपने जीवन में धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दें, तो केवल आपका काम ही नहीं, आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपकी पूरी जिंदगी भी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगेगी। अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। आइए पूरी किताब का सार बहुत संक्षेप में समझते हैं। स्मॉल जायंट्स हमें ये नहीं सिखाती कि हर हाल में सबसे बड़ा व्यवसाय कैसे बनाया जाए, बल्कि ये सिखाती है कि ऐसा व्यवसाय कैसे बनाया जाए जिस पर आपको हर दिन गर्व हो। ऐसा व्यवसाय जहां उद्देश्य केवल पैसा कमाना न हो, बल्कि लोगों का विश्वास जीतना हो। जहां कर्मचारी केवल काम करने वाले लोग नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा हो। जहां ग्राहक केवल खरीदारी करने न आए, बल्कि बार बार लौट कर आए, क्योंकि उन्हें वहां सम्मान और अपनापन मिलता है। और जहां सफलता का अर्थ केवल लाभ नहीं, बल्कि संतुलित जीवन, मजबूत मूल्य और ऐसी विरासत हो जो आपके जाने के बाद भी लोगों को प्रेरित करती रहे। याद रखिए, दुनिया हमेशा सबसे बड़ी कंपनियों को याद नहीं रखती, लेकिन दुनिया उन लोगों को कभी नहीं भूलती जिन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता किए बिना लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। अगर इस पुस्तक से आप केवल एक बात अपने साथ लेकर जाएं, तो वो ये होनी चाहिए, बड़ा बनने की दौड़ से ज्यादा महत्वपूर्ण है महान बनने का निर्णय। जब आपका उद्देश्य सही होगा, आपके मूल्य मजबूत होंगे और आपके रिश्ते सच्चे होंगे, तब सफलता केवल आपके व्यवसाय तक सीमित नहीं रहेगी, वो आपके पूरे जीवन की पहचान बन जाएगी। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ इस पुस्तक की यात्रा यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली पुस्तक में, एक नई सोच, एक नई सीख और जीवन को बेहतर बनाने वाले एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।